हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, सभी विषयों की प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बक्से में दिए गए वर्गों का 2/5 भाग होगा। तो बक्सों में कितने दिए गए हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर कितने? 4। तो 5 चौको कितने हो गए? 20। तो टोटल डिब्बे कितने हैं? 20, ठीक है। उसका क्या पूछा गया हमको? 2/5। तो 2/5 कितना होगा? तो देखो 5 से इसको करो भाग, 5 एकम 5, 5 चौको 20, ठीक है। और फिर बचा कितना? 4 गुणा 2। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारा? 8। तो 8 क्या आ जाएगा आंसर? तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्या ने 5 लीटर पानी में से 2/5 लीटर पानी का उपयोग कर लिया। तो विद्या के पास कितना पानी शेष बचा? तो कितना पानी है उसके पास? तो उसके पास है 5 लीटर पानी, जिसमें से उसने कितना? 2/5 का क्या कर लिया? उपयोग कर लिया। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा? 1 गुणा 2। तो कितना हुआ? 2 एकम 2, ठीक है। तो कितने पानी का उसने उपयोग कर लिया? 2 लीटर का। तो अब पूरा पानी कितना है? पूरा टोटल 5 लीटर, उसमें से 2 लीटर का उपयोग कर लिया। तो बचा कितना? 5 में से 2 गए तो 3 लीटर, ठीक है। तो उसने कितना पानी बचा? 3 लीटर पानी बचा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुशांत 1 घंटे में 120 पृष्ठ वाली पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है, ठीक है। तो 1 घंटे में क्या कर रहा है वो? 120 पेज वाली जो बुक है उसका 1/3, तो 1/3 पढ़ रहा है। तो 120 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 का 1 से किया तो 120 ही आएगा बटे 3, और भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 चौको 12 और 0, तो कितना हो गया? 40। तो 1 घंटे में कितने पेज पढ़ रहा है? 40 पेज पढ़ रहा है। तो 2 घंटे में कितने पढ़ेगा? 40 दूनी 80। तो 3 घंटे में 120। तो 3 घंटे में क्या हो जाएगा? 120 वाली जो पुस्तक है वो पूरी पढ़ लेगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/4 का 1/4 भाग है। तो 1/4 का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब गुणा, ठीक है। का 1/4, तो 1/4 गुणा में क्या होता है? ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर से, तो ये आपस में हो जाएगा। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, और नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे से, तो 4 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/16। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। तो 1 लीटर में कितना दौड़ रही है? कितना चल रही है कार? 16 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? तो 2.5 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर दौड़ेगी? तो 1 लीटर में 16 है तो 2.5 लीटर में देखो कितना दौड़ेगी। तो 2.5 का कितने में गुणा कर देंगे? 16 में, ठीक है बच्चों। अब इसको देखो, इसको हम चेंज करेंगे। ये मिश्रित है, इसको हम देखो इसका सामने वाले से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, और सामने वाले से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। और जो नीचे में है वो नीचे का नीचे ही रहेगा। तो नीचे में 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। गुणा 16, तो इसे काटेंगे, 2 अट्ठे 16। तो ऊपर कितना बचा? 5 गुणा 8, तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा? 40। तो कितना कितना किलोमीटर दौड़ेगी? 40 किलोमीटर दौड़ेगी। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्से में कौन सी संख्या आएगी ताकि क्या हो जाए? 2/3 गुणा, इस डिब्बे में क्या आएगा और इस डिब्बे में क्या आएगा कि क्या हो जाए? 10 हो जाए, और बटे में कितना हो जाए? 30। तो देखो 2 में हम क्या गुणा करेंगे? 10 है तो 2 में हम क्या गुणा करेंगे? 5। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 3 में हम क्या गुणा करें कि यहाँ पे 30 आए? तो क्या गुणा कर दें? 3 के पहाड़े में 30 कब आता है? 10 बार में। तो 3 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो यहाँ पे क्या भरा हमने? 5/10। तो 5/10 में कौन सा ऑप्शन है? तो 5/10 में सी ऑप्शन है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 29/31 का न्यूनतम रूप है। तो 29/31, तो 29 भी एक अभाज्य संख्या है, वो किसी के पहाड़े में नहीं आती।
और 31 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। जब किसी के पहाड़े में नहीं आएंगी तो वो कटेंगी भी नहीं, तो इसका न्यूनतम रूप भी वही होगा। तो 29/31 इसका न्यूनतम रूप होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3/4 भाग कितना देना है हमको, 3 से देना है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, भाग को अगर हम गुणा में बदलते हैं तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, 1। अगर भाग को गुणा में बदलेंगे तो ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है और नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाती है। तो ऊपर देखो नीचे वाली संख्या कितनी है, 1 है, तो ये कहाँ पहुंच गई, ऊपर। और ऊपर वाली संख्या कितनी है, 3, तो ये कहाँ आ गई, नीचे। समझ में आया। भाग को अगर हम गुणा में बदलते हैं तो भाग के बाद वाली जो संख्या होगी वो क्या हो जाती है, विलोम हो जाती है। ठीक है ना, प्रतिलोम हो जाती है, मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर। तो अब 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना बचा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 1/4। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4/9 भाग 2/3। तो अभी मैंने बताया भाग के पहले वाली संख्या को मत करना, नहीं तो इस संख्या को कर दो, ये गलत हो जाएगा। भाग के बाद वाली जो संख्या होगी उसको परिवर्तित करेंगे। तो 4/9 का 4/9 हो जाएगा। भाग को किस में बदलेंगे, गुणा में, तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। ठीक है बच्चों, अब 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 तिरको 9। तो ऊपर कितना बचा, 2 गुणा 1, और नीचे कितना बचा, 3 गुणा 1। तो 2 में गुणा 1 का करेंगे तो 2 एकम 2, और 3 में 1 का करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो 2/3 क्या है हमारा, 2/3। ठीक है, तो 2/3 देखिए कहाँ पर है, तो देखो इसमें इन लोगों ने डायरेक्ट गुणा नहीं किया। अगर 12 को काटेंगे और 18 को काटेंगे तो देखो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो ये 2/3 ही है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.0001 का भिन्न रूप होगा। तो देखो इधर बेटा, 0.0001, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4। तो हम लिख देंगे 1 बटे में जितनी दशमलव के बाद संख्या होंगी उतने 0 लगा देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और ऊपर आगे तो 1 ही लगा, और संख्या के पहले जो 0 होते हैं उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, बटे में कितने 0 हैं, 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद क्वेश्चन में कितने थे, एक कितनी संख्या थी, 1 2 3 4, तो 4 संख्या थे तो 4 0। तो यहाँ पे देखो कहाँ है, तो देखो 1 2 3 4, 4 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/10 का मतलब गुणा का 10वां भाग, 10वां मतलब कि 1/10। ठीक है, 10वां मतलब होता है 1/10। ठीक है, तो अब केस का हमको पूछ रहे हैं, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1, और 10 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। अब हमें इसको दशमलव बदलना है, तो दशमलव कितने 0 है नीचे, 1 2, तो पॉइंट के बाद हमें कितनी संख्या चाहिए, 2। तो एक तो ये हो गई, एक तो हमने ये लिख ली, और दूसरी हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या लगा लेंगे, 0, और पॉइंट के पहले 0 लगा दो तो ठीक है। ठीक है, पॉइंट के पहले 0 लगाओगे चल देगा। तो कितना है, 0.01। तो 0.01 कहाँ पर है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.2 गुणा 0.3। तो देखो दशमलव के बाद कितना है, एक संख्या है, तो 2 बटे दशमलव के बाद एक संख्या मतलब 1 0 नीचे। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे 3 लिखेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 है, तो बटे में 1 0। ठीक है, तो हमने सीखा था कि गुणा में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर से, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, और 10 का 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो 6/100 कहाँ पर है, तो 6/100 ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5.5 5.5 बटे 0.5।
ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो पॉइंट है, पॉइंट कटेगा तो अब बटे में कितना जीरो, पॉइंट के बाद एक संख्या थी तो बटे में 10, ठीक है। अब देखो इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो गुणा, देखो यहाँ ऊपर संख्या तो नीचे में लिखेंगे और नीचे संख्या होगी तो हम ऊपर में ले, पॉइंट के बाद एक था तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एक जीरो आ गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, 55 बटे ये कितना बचा है 5 गुणा ऊपर भी 10 और नीचे भी 10, तो 10 से तो 10 कैंसिल हो गए, ठीक है। 5 से अगर भाग देंगे 55 को तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना आंसर आ जाएगा 11, और 11 हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, बहुभुज का परिमाप कितना है 12.5 सेंटीमीटर है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमाप हमको कितना दिया है 12.5, ठीक है। और हमसे क्या बोला गया है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो एक प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 2.5, तो क्या हो जाएगा भुजा बराबर परिमाप बटे जो भुजा होंगी, भुजा की लंबाई जो दी है वो हो जाएगा। तो देखो बेटा, अब देखो पहले तो एक और चीज शॉर्ट कर, देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है एक संख्या, तो ये पॉइंट आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि पॉइंट के ऊपर में पॉइंट के बाद दो संख्या है और यहाँ पर एक है तो कटेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या है और यहाँ भी पॉइंट के बाद अगर एक संख्या है तो ही पॉइंट आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा 125 और यहाँ पे क्या बचा 25, तो 25 एकम 25, 25 पंचे 125, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 5, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 रुपये 8 पैसे का दशमलव रूप होगा। तो देखो 7 रुपये तो ये हो गया, 8 पैसे तो मैंने बताया था एक बार आपको, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में कितना होगा, तो 1 पैसे में ये जो पैसा है, ठीक है, ये पैसा एक चाहिए अपन को, तो जो 100 कहाँ लाएंगे, इसके बटे में लेके आएंगे, तो कितना हो जाएगा 1/100 रुपये, ठीक है। तो हमसे क्या बोला 8 पैसे, तो अगर यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक है, अगर हमें 8 चाहिए तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 8, तो 8 पैसे मतलब कि 8/100, ठीक है, क्या हो जाएगा रुपए हो जाएगा ये। तो देखो यहाँ पे 7, अब दशमलव, देखो दशमलव कहाँ लगेगा 1 2, तो 2 संख्या चाहिए हमको, यहाँ पर कितनी संख्या एक संख्या है, तो एक संख्या हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे पहले तो 8 लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक संख्या नहीं तो उसके बदले में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, तो अब पॉइंट कहाँ लगेगा 1 2, ठीक है। तो समझ में आया, तो कितना हो जाएगा 7.08 रुपये, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चे, यहाँ पे तो 7 रुपये था तो 7 का 7 लिख दिया, यहाँ पे हमें रुपए पैसे को किस में बदलना था रुपए में, तो रुपए में बदलेंगे, तो यहाँ पे 1 पैसे में 1/100 होता है, तो 8 पैसे में कितना हो जाएगा 8/100, तो ये 8/100 आ गया। अब बटे में कितने जीरो, 1 2 जीरो है हमारे पास, तो हमें पॉइंट कहाँ लगाना है, पहले 7 का तो 7 हो गया, अब पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे, अब एक संख्या तो है, एक और चाहिए, तो एक और हमारे पास हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, तो हम फिर हम पॉइंट का लगा देंगे 1 2, 2 से पहले हमने क्या लगाया पॉइंट और 7 पहले से था, तो कितना आंसर हो गया 7.08, ठीक है बच्चों। इसी तरह सभी विषयों के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप मेरे चैनल पर जाके सभी विषयों की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बाय बाय बच्चों।